हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इस्लामाबाद के लुंडा बाज़ार में, जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत रीज़नेबल है और विंटर्स की ह्यूज कलेक्शन है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चों के, बड़ों के, मेंस वेयर है, श्रग्स हैं। तो इन सब की प्राइसेस जानने के लिए डू वॉच माई फुल वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ये इतवार बाज़ार का मेन गेट है। आप यहाँ से एंटर होते हैं, अंदर जाके आपको 3 पीस सूट्स के स्टॉल्स नज़र आएंगे। ये देखें, 3 पीस सूट्स हैं पूरे पूरे, और ये भी बहुत रिजनेबल थे। 800 टू 1300 या 1500 की रेंज में थे। ये सब सूट्स अनस्टिच थे, और ये जेंट्स सूट्स आ गए हैं, ये भी 800 टू 1500 की रेंज में थे। अब ये लुंडा एरिया में आ गए थे हम। यहाँ पे ये टॉप्स आपको नज़र आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं और डिफरेंट प्राइजेज़ हैं इनके, लेकिन मेजॉरिटी जो थी ना वो 350 मैक्सिमम की थी। 350 से ज़्यादा की यहाँ पे कोई भी टॉप नहीं थी। ये फ़्रॉक 200 रुपीज़ की थी। इससे पहले येलो टॉप भी 200 की थी। ये 150 की थी। ये फ़्रॉक भी 150 की थी। इनकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग थी, आपको पता है ये सब इम्पोर्टेड स्टफ़ होता है। और ये जो टॉप थी ये 150 रुपीज़ की। ये एक स्टॉल था, इस पर सारे आर्टिकल्स 100 ईच थे। ये देख लें, ये ब्राउन शर्ट 100 ईच, ये मरून और ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बो था। ये फ़्रॉक भी 100 की थी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी। इसमें मैं जितनी कोशिश की है मैं आपको जितना हो सके दिखा सकूँ। इसमें फ़्रॉक्स थी, इसमें स्वेट शर्ट्स थी, इसमें सिंपल प्लेन शर्ट्स थी, इस तरीके की थी। आप ये देख लीजिए, फ़्रॉक्स हैं, 100 ईच पे थी ये। आप ये देख लें, इस तरीके की बिल्कुल प्लेन में भी आपको मिल जाएंगी और आपको डिज़ाइनिंग वाली भी मिल जाएंगी। आपकी बस स्किल्स होनी चाहिए, आपको सर्च करना आना चाहिए। आप अंदर अंदर से निकालें इसमें सामान, और आपको 100 ईच में तो वो खुद कह रहा था। ये देखें, सिल्क पे थी, इसका जो गला था वो सिल्क पे बना हुआ था, और ये भी 100 की थी। वो 100 तो खुद कह रहे थे। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपको 70 या 80 ईच पे भी आपको वो मिल जाएगा। ये कितने प्यारे आर्टिकल्स है, ब्लैक एंड वाइट का, इतना ब्यूटीफुल था, ये इतना खूबसूरत लग रहा था। ये जो 200 और 300 की रेंज में ये जो इस तरीके की शर्ट्स थी ना हैंगर पे, ये तो ऑलमोस्ट न्यू थी। इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा था, कहीं से यूज़ नहीं लग रही थी ये, लिटरली कहीं से भी नहीं। अब ये ब्लैंकेट्स का स्टॉल आ गया। इनके पास जो भी आर्टिकल्स थे ना वो सब न्यू थे, और उनकी प्राइस रेंज 1500 टिल 2000 तक की थी। ये जो थे ये लुंडा के थे, ये इम्पोर्टेड होता है, आपको पता है जैसे कि। तो इसमें ब्लैंकेट्स थे, कंफर्टर्स थे, बेडशीट्स थी, कर्टन्स थे। तो डिफरेंट प्राइजेस थी इनके, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। कुछ 200 टिल 300 की रेंज में थे, कुछ 300 टू 400 500 की रेंज में ही थे, इससे ज़्यादा नहीं। अब जो है ये जैकेट्स आ जाती हैं। ये जैकेट्स जैसे आजकल सर्दियाँ तो बहुत यूज़फुल है, और ये स्टॉल पे सेल पे थे, 50 ईच आर्टिकल्स में थे। इसमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग्स थी और डिफरेंट कलर्स थे। अब ये कुछ कर्टन्स हैं, ये बेडशीट्स हैं, और उसके बाद ये कंफर्टर्स हैं, ये कुशन्स हैं। कुशन 150 ईच था ये। इसके अलावा ये कुछ किड्स स्टफ़ है, और ये जो नीचे आर्टिकल्स रखे हुए हैं ना, ये 20 रुपीज़ ईच की सेल में थे। और बेडशीट की रेंज भी 200 टिल 300 तक की थी। अब ये बैग्स के एरिया में आ गए थे हम। ये देखें, ये लगेज मिल रहे हैं, और कुछ इसमें पर्सेस थे, कुछ लगेज थे, कुछ जो है वो क्रॉस बॉडी बैग्स थे, और कुछ जो है वो ये देखने लैपटॉप के बैग्स थे। डिफरेंट प्राइजेस थी इनकी, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी यूज्ड नहीं लग रहे थे। अच्छा, मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स दिखाऊं। अब ये इतने सारे आर्टिकल्स थे, इनमें स्कूल बैग्स भी थे, तो इन सब की प्राइजेस पूछना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वहाँ और भी कस्टमर्स खड़े हुए थे। लेकिन आपको ये मेरी वीडियो देख के कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के थे ये। अच्छा, इसके बाद अब ये कुछ टॉयज़ आ गए हैं। ये भी डिफरेंट प्राइजेस थे इनकी, कुछ 20 रुपीज़ के थे, कुछ 30 के, कुछ 50 के, कुछ 100 के। अच्छा, ये हमारी अपनी स्किल्स हैं कि हम इसमें कितनी बार्गेनिंग करवा सकते हैं और कितनी सर्चिंग कर सकते हैं। अब ये कुछ शूज़ थे, ये भी बिल्कुल भी मुझे यूज़ नहीं लग रहे थे, बिल्कुल न्यू आर्टिकल्स लग रहे थे, और इनकी भी प्राइसेस आपको 300 टिल 350 या 400 तक की थी, इससे ज़्यादा की नहीं थी। अब ये जो स्टॉल है ना, ये किड्स वैरायटी थी इनके पास, और ये 200 टिल 350 की रेंज में ही थे, और इनकी कंडीशन बिल्कुल न्यू थी। ये देखना आप कितनी अच्छी कंडीशन है। और ये अब ये कुछ और बेबीज स्टफ़ आ रहा है, विंटर स्टफ़ पे था ये सब, और पूरे बाज़ार में ना बस विंटर स्टफ़ आया हुआ था। ये भी कोई 100 टू 250 की रेंज में थे ये बेबीज़ के। उसके बाद ये अगेन कुछ अपर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये 200 टिल 350 की रेंज में थे, और कंडीशन बिल्कुल न्यू थी। अच्छा, इनकी कंडीशन के साथ साथ इनके कलर्स भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल भी फेड नहीं थे, और डिज़ाइनिंग भी इनकी बहुत अच्छी थी। और ये कुछ स्वेट शर्ट्स थी। इसके अलावा ये वही 100 रुपीज़ ईच वाले स्टॉल आ गए थे। इसमें स्वेट शर्ट्स थी, इसमें हाई नेक्स थे, स्वेटर्स थे, किड्स के थे ना ये देखिए, डेनिम की जैकेट्स थी, और ये भी बहुत अच्छे फ्रेश थे, बिल्कुल फ्रेश पीसेस थे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं लग रहे थे। ये कुछ इस तरीके की थी, कुछ लॉन्ग में थी, कुछ शॉर्ट थी, कुछ गर्ल्स की थी, कुछ बॉयज़ की थी।
अब ये जो है ना, ये मेंस वेयर आ गया, ये सारा मेंस वेयर था। और मेंस वेयर की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत डिफरेंट कलर्स थे, तकरीबन सारे कलर्स अवेलेबल थे और इनके डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा थे। और ये आपको 200 टिल 400 की रेंज में थे। इसके बाद ये कुछ वही श्रग्स आ जाते हैं 200 टिल 350 की रेंज वाले। इसके अलावा ये स्वेटर्स आ जाते हैं, मेंस स्वेटर्स आ जाते हैं, ये भी आपको 200 टिल 400 की रेंज में ईजिली मिल जाएंगे। ये चेक डिज़ाइनिंग ट्राउज़र्स हैं, ये 150 टिल 250 की रेंज में थे। अब ये जीन्स आ गई हैं, ये हर साइज़ में अवेलेबल थी और ये 300 टिल 400 की रेंज में थी। आपको अगर बार्गेनिंग आती है ना तो फिर आपको ये 200 टिल 250 में भी मिल जाएंगी। अब ये कुछ जैकेट्स आ गई हैं, ये देख लें, ये अपर्स हैं और इनकी प्राइस रेंज जो थी वो 250 टिल 350 थी और क्वालिटी A1 थी। आप इनमें से भी सर्च कर सकते हैं, ये भी 250 टिल 350 वाले थे और ये 100 वाले थे। इसके बाद ये कुछ स्कार्फ्स हैं और स्टोलर्स हैं, इनकी प्राइस 50 टिल 150 थी, 150 से ज़्यादा का कोई भी नहीं था। और ये कुछ स्कार्फ और स्टोलर्स थे जो कि स्टॉल पे रखे हुए थे और ये स्टॉल वाला जो आर्टिकल्स थे ना वो सेल पे थे। वो ये 50 ईच था, यकीन करें ये जस्ट 50 रुपीज़ ईच था। इसमें डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट डिज़ाइनिंग्स थी और ये कुछ ट्राउज़र्स थे जो जस्ट 50 टिल 150 की रेंज में थे। ये वो स्टॉल्स थे जहाँ पे 100 ईच आर्टिकल्स मिल रहे थे। अच्छा, इसके बाद इस तरीके की स्वेटर्स मिल रहे थे और ये लॉन्ग स्वेटर्स थे थोड़े और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये 200 टिल 350 की रेंज में थे। ये बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल थे, इसमें पेस्टल कलर्स थे, इसमें डार्क कलर्स थे, ऊपर जैसे आप देख रहे हैं मल्टी शेड में थे और बहुत ट्रेंडी है ये आजकल। और जैसे कि सर्दियाँ हैं तो ये आप वेस्टर्न पहने या ईस्टर्न वेयर करें, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अभी आपको श्रग्स नज़र आ रहे हैं, ये श्रग्स जो थे ना ये तो तबाही थे, तबाही। इतने हसीन कॉम्बो, इतना हसीन डिज़ाइन, मेरा दिल चाह रहा था मैं सारे ले लूँ। उसके बाद ये वही स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं आपको, स्टॉल्स पे वही 100 ईच आर्टिकल्स मिल रहे हैं। फिर ये कुछ श्रग्स हैं, ये भी 150 टिल 250 की रेंज में थे, बहुत रीज़नेबल थे और इनकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग थी। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे लॉन्ग कोट्स नज़र आ रहे हैं, ये हैवी कोट्स थे, इसमें भी डिफरेंट कलर्स थे, लाइट डार्क दोनों थे। ये ग्रीन बहुत अमेजिंग था। इनकी बाहर की प्राइस देखें $9.99 की है और ये आपको 200 to 300 की रेंज में मिल रहे थे। अब ये वही 100 रुपीज़ ईच वाले स्टॉल्स आ गए। इन स्टॉल्स पे ना वैरायटी भी बहुत थी, इसमें हाई नेक्स थे, हुडीज़ थी, अपर थे, स्वेटर्स थे, स्वेट शर्ट्स थी, फ्रॉक्स थी और इसमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे और सब विंटर स्टफ़ पे थे और 100 ईच आर्टिकल था। ये कुछ न्यू शूज़ के स्टॉल्स थे, इसमें ऑफिस शूज़ थे, स्कूल शूज़ थे, जॉगर्स थे और इनकी भी डिफरेंट प्राइसेस थी, बट मेजॉरिटी जो है ना यहाँ पे 500 टिल 600 की रेंज में थे। और ये लुंडा के नहीं थे, ये बिल्कुल न्यू थे। अब ये कुछ लुंडा के शूज़ आ गए हैं, ये 350 टिल 500 रुपीज़ की रेंज में थे। इस टाइप की सैंडल्स मिल रही थी 200 रुपीज़ की और ये शूज़ थे 300 रुपीज़ के। इस पर भी डिफरेंट प्राइसेस थी। अब ये वाले शूज़ मुझे पसंद आ रहे थे, वो 350 रुपीज़ के थे। और ये भी बहुत सारे शूज़ थे, ये देखें, ये विंटर स्टफ़ पे थे, जैसे आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो बंद शूज़ थे ये। इसमें कुछ बंद स्लीपर्स थी। अच्छा, ये सॉक्स आ गए थे, 50 ईच आर्टिकल थे। कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स भी थे, इनमें भी डिफरेंट प्राइसेस थी। इसमें वाटर वार्मर रॉड्स थे और बैटरीज थी, टॉर्च लाइट्स थी, पीछे मिनी स्पीकर्स थे, एक्सटेंशन वायर्स थी, इलेक्ट्रिकल कैटल्स थी। अब जो है वो इनके पास कुछ परफ्यूम्स थे, इसमें कुछ टेस्टर्स थे और कुछ परफ्यूम्स थे जो ऊपर से थोड़े थोड़े से यूज़ हुए थे, ये यूज्ड परफ्यूम्स थे बाहर के। इनके पास कुछ शैम्पूज़ भी थे और कंडीशनर्स भी थे। अच्छा, इसके अलावा अब ये न्यू शूज़ का स्टॉल था, इसमें सारे शूज़ जितने भी थे ना सेल पे थे और ये सब 500 ईच आर्टिकल्स थे। मैं आप लोगों को अगेन याद दिलाती चलूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये इन्होंने एक अलग से एरिया बनाया हुआ है और इनके पास ना बेकरी आइटम्स थे और कुछ डेयरी आइटम्स थे, ये एग्स वगैरह थे इनके पास, पापे थे, बाकर खानी थी, ब्रेड थी। और ये राइट हैंड पे देख रहे हैं आप, ये कुछ स्टील का सामान मिल रहा था और कुछ ये मिट्टी का सामान मिल रहा था। इसके अलावा आगे ये कुछ प्लास्टिक की चीज़ें मिल रही थी, कंघी और क्लिप्स और छोटी मोटी जो चीज़ें, इलास्टिक वगैरह छोटी मोटी चीज़ें मिल रही थी। ये भी कुछ प्लास्टिक की चीज़ें मिल रही थी और इसके अलावा ये कप सेट्स मिल रहे थे। अच्छा, ये कप सेट्स जो थे ना वो 300 के 6 पीसेस दे रहे थे। और ये ग्लास सेट्स मिल रहे थे, ये भी जो है ना वो एक सेट 300 या 350 रुपीज़ का था। इसमें क्वालिटी वाइज डिफरेंट प्राइजेस थी। इसके अलावा ये कुछ प्लास्टिक आइटम्स अगेन मिल रहे हैं, कुछ प्लास्टिक की सॉफ्टीज़ मिल रही थी 150 रुपीज़ ईच में। ये कुछ अगेन प्लास्टिक आइटम्स था। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना कन्फेक्शनरी का पूरा इन्होंने एक अलग से सेटअप लगाया हुआ था, इसमें आपको क्रैकर्स मिल रहे थे, निम्को थी इनके पास, ये भुने हुए चने थे, ये चिप्स थे खुले और ये भी इनके अलग अलग प्राइजेस थी।
मतलब डेली यूज़ के लिए जो भी आइटम्स होते हैं ना, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो अंडर वन रूफ़ मिल रहा था। ये कुछ मसाले थे, दालें थी, चावल थे, और ये कुछ सरफेस क्लीनर्स थे, इसमें लेमन मैक्स था, जैसे ये सर्फ है, और टॉयलेट क्लीनर्स थे, इसमें फ़िनाइल की बॉटल्स थी। ये कुछ मसाले अगेन आ गए हैं, इसमें मिर्चें, पता नहीं क्या क्या बहुत सारा सामान था। ये अचार मिल रहा था यहाँ पे, सब कुछ था। मतलब यहाँ पे आप बस, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। अंडर वन रूफ ना आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आप एक इतवार को थोड़ा सा टाइम निकाल के जाएं और सारा सामान अपना ले आए पूरे हफ्ते का। और बहुत इकोनॉमिकल भी था, इतना एक्सपेंसिव नहीं लगा मुझे। और ये पूरा इन्होंने अलग से एरिया बनाया हुआ था, यहाँ पे सारा प्लास्टिक का आइटम और ये मसाले वगैरह मिल रहे थे। अब ये कुछ हेयर बैंड्स वगैरह मिल रहे थे, हेयर एसेसरीज़ मिल रही थी, इसके अलावा कुछ प्लास्टिक के टॉयज़ मिल रहे थे। इनकी भी डिफरेंट प्राइजेस थी। ये मैं आपको ना क्विक सर्वे दे रही हूँ। अच्छा, ये प्लास्टिक के कैचर्स मिल रहे थे 20 रुपीज़ ईच में ना। ये जितना इस स्टॉल पे जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, ये 20 रुपीज़ ईच में था। ये पूरा स्टॉल जो है ना, वो हर माल 20 में था। इसमें हैवी ज्वेलरी सेट भी था। ये जो है ये 250 रुपीज़ का मिल रहा था। इसमें ये हैवी सेट था, इसमें माला थी, बिंदिया थी और 2 इयररिंग्स थे। यहाँ पे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के भी इतने स्टॉल्स लगे हुए थे और फ्रेश वैरायटी आई हुई थी। और मुझे तो ये बाज़ार नॉर्मल मार्केट से सस्ता लगा। अच्छा, ये कुछ प्लांट्स मिल रहे थे, इसमें सीड्स भी आपको वो अलग से दे रहे थे और पूरे गमले भी दे रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।